दोस्तों, क्या आपको याद है जब आप छोटे बच्चे हुआ करते थे और अपने खिलौने को दूसरे से बेहतर बताने के लिए अपने ही भाई या फिर अपने ही किसी दोस्त से लड़ाई कर लिया करते थे? बिल्कुल याद होगा। और अगर याद है तो अभी मैं जिस कंट्रोवर्सी को आपके साथ शेयर करने वाला हूं उसे आप अपने बचपन के उस झगड़े के साथ काफी हद तक रिलेट कर पाएंगे दोस्तों। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा दोस्तों कि बचपन में हम अपने खिलौने के लिए झगड़ते थे और यहाँ लोग अपने ही देश में अपने ही दो लैंग्वेज को लेकर आपस में झगड़ रहे हैं। There's a reason why India Today's Newsbreak has set the agenda and has every media organization from north and south, east and west following and trying to get the best out of this story. It's because it has all the ingredients of a true filmy pot boil. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नया एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े कंट्रोवर्सी के बारे में, जिसमें दो कैरेक्टर्स हैं। एक हैं सुदीप किच्चा, जो कि कन्नड़ मूवी के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। एक मूवी आई थी कुछ साल पहले मक्खी करके, उसके अंदर इन्होंने लीड कैरेक्टर निभाया था। और हमारे इस कंट्रोवर्सी के दूसरे जो कैरेक्टर हैं वो है हमारे अजय देवगन सर, यानी कि सिंघम साहब, जिन्हें आप विमल यूनिवर्स के सबसे बड़े सुपर हीरो भी बोल सकते हैं दोस्तों। ये बात है दोस्तों आज से करीब एक सप्ताह पहले की, जब सुदीप किच्चा की एक इंटरव्यू वाली वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो जाती है, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा कहा था। Hindi is no more national language. So which is the national language today? Which is the national language? No national language. Correct? So what is pan-India? So because we come from South India, they've started terming us pan-India, pan-India, pan-India. Why isn't Hindi being said as pan-India? अब कहीं से ये वीडियो दोस्तों अजय सर के पास पहुंच जाती है और उनसे बिल्कुल भी रहा नहीं जाता है, और वो कुछ ऐसा ट्वीट कर देते हैं, जिस ट्वीट के अंदर उन्होंने लिखा कि किच्चा सुदीप मेरे भाई, अगर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है तो आप अपने मातृभाषा की मूवीज को हिंदी में डब करके हमारे यहाँ क्यों रिलीज करते हैं? और उसके बाद वो नीचे लिखते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा थी, है और रहेगी। वाह 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 वाह। जिसके तुरंत बाद दोस्तों सुदीप किच्चा का भी रिप्लाई आता है, जिसमें उन्होंने कहा, आई लव एंड रेस्पेक्ट एवरी लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री सर, एंड आई वुड वांट दिस टॉपिक टू रेस्ट। आई सेड दैट लाइन इन अ टोटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि सुदीप किच्चा ने ये कहा कि सर मैं अपने देश के हर एक लैंग्वेज को बराबर इज्जत देता हूं और मैं अब इस टॉपिक को यहीं खत्म कर देना चाहता हूं। और मैंने जितने भी इंटरव्यू में जो कुछ भी बोला था वो किसी और संबंध में बोला था, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था किसी को हर्ट करने का। अब यहां तक दोस्तों सारी बातें खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद भी सुदीप किच्चा से रहा नहीं जाता है। जिसके बाद वो तुरंत दूसरा ट्वीट करते हैं, जिसमें उन्होंने ये लिखा, जिसके अंदर वो लिखते हैं कि सर आपने अभी जो हिंदी में ट्वीट किया है मैं उसे पूरी तरह से समझ पाता हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपने देश के हर एक लैंग्वेज की इज्जत करता हूं और हिंदी को पूरी तरह से जानता भी हूं। लेकिन अगर मैंने इसी ट्वीट को कन्नड़ में लिखा होता तो क्या आप इसे समझ पाते? अब सुदीप किच्चा के इस ट्वीट के बाद दोस्तों मुझे भी ये काफी ज्यादा लॉजिकल लगा, और शायद अजय सर को भी ये काफी ज्यादा लॉजिकल लगा होगा, और उसके बाद वो कुछ ऐसा सोच रहे होंगे, अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि इसके बाद अजय सर सुदीप के पहले ट्वीट को टैग करके कुछ ऐसा लिखते हैं कि सुदीप आप हमेशा से ही मेरे दोस्त रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए। मैं हमेशा से हर एक फिल्म इंडस्ट्री, जो कि इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री है, उसको एक ही मानता हूं और इंडिया के हर एक लैंग्वेज को बराबर ही इज्जत देता हूं। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से अजय देवगन सर का जो लैंग्वेज है वो पूरी तरह से बदल जाता है किच्चा सुदीप के इस ट्वीट के आने के बाद। जिसके तुरंत बाद दोस्तों सुदीप किच्चा का एक और लास्ट ट्वीट आता है, जिसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है इस ट्वीट में, और इसके बाद दोनों का जो ट्विटर वॉर था वो खत्म हो चुका था। अब दोस्तों आप तो जानते हैं हमारे देश में कोई भी कंट्रोवर्सी हो और उसके अंदर पॉलिटिक्स ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अब लीजिए हमारे देश के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं उनकी एंट्री हो जाती है धड़ाधड़ इस ट्वीट के ऊपर। अब दोस्तों ये काफी ऑब्वियस है कि नॉर्थ के जो लीडर्स हैं वो अजय देवगन को सपोर्ट करते हैं और जो साउथ के लीडर्स हैं वो किच्चा सुदीप को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अलग अलग रीजन्स के नेता हैं, वो दोनों को सपोर्ट तो करेंगे ही। लेकिन दोस्तों मैं आपको सारे ट्वीट्स को पढ़ के बोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, और मैं आपको कुछ लॉजिकल और फैक्चुअल बात की तरफ ले जाना चाहता हूं, जिसे अजय देवगन के इस इलॉजिकल ट्वीट ने हमें बताया है। दोस्तों अजय सर अपने इस ट्वीट में लिखते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा थी, है और रहेगी, जो कि सरासर गलत है दोस्तों। हमारे भारत देश की कभी कोई नेशनल लैंग्वेज थी ही नहीं, और ना ही अभी कोई नेशनल लैंग्वेज है। लेकिन हो सकता है दोस्तों फ्यूचर में हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा बना दिया जाए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमारे जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, उनका बयान कुछ ऐसा था कि देश की एक भाषा हो जिसके कारण विदेशी भाषाओं को जगह न मिले, और देश की एक भाषा हो, इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमारे पुरखों ने, हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने राजभाषा की कल्पना की थी और राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया। अब आप तो जानते हैं दोस्तों कि अमित शाह जितने भी बयान देते हैं उसमें काफी ज्यादा वजन होता है, तो हो सकता है इस चीज को लागू कर दिया जाए कुछ सालों में या फिर कुछ महीनों में, लेकिन इस पे काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज भी होने वाले हैं, तो उसके लिए भी हमें तैयार होना पड़ेगा और आपको वीडियोस तो मिलते ही रहेंगी।
खैर दोस्तों, अगर हम लोग प्रेजेंट की बात करें तो हमारे देश के अंदर कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हमारे देश में ऑफिशियल लैंग्वेज जरूर है, और वो भी एक नहीं है, वो 22 है, जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश भी है। अब इन 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में दोस्तों केवल हिंदी और इंग्लिश को ही हमारे देश के नेशनल यूनियन लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। अब नेशनल यूनियन लैंग्वेज का मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारे यूनियन असेंबली में जितने भी स्पीचेस दी जाती हैं वो सिर्फ 2 भाषाओं में ही दी जाती हैं, हिंदी और इंग्लिश। उसके अंदर कोई भी तीसरा रीजनल लैंग्वेज यूज नहीं किया जाता है किसी भी मेंबर के द्वारा। अब ये तो हो गई दोस्तों कुछ फैक्चुअल और नॉलेज वाली बातें जो कि हर एक इंडियन को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आधा नॉलेज लेके लोग काफी कुछ बोल जाते हैं। अब दोस्तों हम फिर से आते हैं अपने पुराने टॉपिक पर, यानी कि अजय सर और जो सुदीप सर का कंट्रोवर्सी था उसके ऊपर। दोस्तों इस सारे कंट्रोवर्सी के ऊपर अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो अजय सर जो कि साउथ इंडस्ट्री में हिंदी को लेकर काफी बड़े बड़े लेक्चर्स दे रहे हैं, शायद उन्हें ये नहीं पता या फिर वो देख के भी अनदेखा कर रहे हैं कि बॉलीवुड में ही, यानी कि उनके खुद के इंडस्ट्री में हिंदी की कोई वैल्यू है ही नहीं, यानी कि हिंदी की कोई रेस्पेक्ट नहीं करता है, लेकिन वो हिंदी को ज़्यादा प्रमोट करने के पीछे लगे हुए हैं। अभी हाल ही में दोस्तों नवाजुद्दीन सिद्दीकी से जब टाइम्स नाउ के एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप बॉलीवुड के अंदर क्या चेंजेस देखना चाहते हैं, तो उनका बयान कुछ ऐसा था दोस्तों। जो हमारे पास जो स्क्रिप्ट आती है रोमन में आती है, उसको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैं देवनागरी में मांगता हूँ, देवनागरी में 2 स्क्रिप्ट। और तीसरा ये कि जो आसपास पूरी एक अजीब सी एक वो है ना, आप हिंदी में फिल्म बना रहे हो लेकिन डायरेक्टर भी असिस्टेंट भी सारे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, और एक्टर की समझ में ही नहीं आ रहा क्या या यू कैन डू इट, यू नो यू विल कम हियर एंड देन यू विल गो देयर, एंड एक्टर की समझ में नहीं आ रहा क्या, बस सीधे सीधे बोल देना यार। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से नवाज भाई ने बॉलीवुड के अंदर हिंदी की क्या हैसियत है और क्या रेस्पेक्ट है उसका पोल पूरा तरह से खोल के रख दिया है। तो सबसे पहले बॉलीवुड के लोगों को अपने इंडस्ट्री के अंदर हिंदी को रेस्पेक्ट देना होगा, उसके बाद वो किसी और से एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब क्योंकि दोस्तों बात खुल ही चुकी है तो मैं इसके अंदर एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा जिससे आप लोग डेफिनेटली एग्री करेंगे। दोस्तों पिछले कुछ सालों से हम देख सकते हैं कि हमारे देश में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होते रहता है जिससे हम काफी ज्यादा डिवाइडेड फील करते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमें सबसे ज्यादा धर्म के नाम पर ही डिवाइड किया जाता है। अब चाहे 2 महीने पहले कर्नाटक के अंदर हिजाब प्रोटेस्ट की बात हो, जिसमें स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे तक को इस डिवाइड एंड रोल पॉलिसी के अंदर घसीट लिया गया था, या फिर कुछ दिनों पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी में इस घटना की, जहां धर्म के नाम पर कई लोग आपस में ही लड़के घायल हो गए थे दोस्तों। अब आप एक बार खुद लॉजिकली सोच के देखिए दोस्तों कि धर्म के नाम पर तो हम पहले ही बढ़ चुके हैं, तो क्या अब हमें अपने लैंग्वेज और फिल्म इंडस्ट्री के नाम पे भी बंटना पड़ेगा, और वो भी भारत जैसे देश दोस्तों, जहां पे स्पोर्ट्स और फिल्म इंडस्ट्री की वजह से हम अपने यूनिटी और अपने स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा महसूस कर पाते हैं। अभी 2 दिनों पहले ही दोस्तों एक मूवी का ट्रेलर आउट हुआ जिसका नाम है अनेक। इस मूवी के ट्रेलर को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा देख सकते हैं, और मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगा दोस्तों कि आप इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि इस मूवी के अंदर कुछ अलग दिखाया गया है, और वो अलग क्या दिखाया गया है आप इस सीन को देख के समझ सकते हैं। आप कहाँ से हैं सर? तेलंगाना। साउथ क्यों सर? क्योंकि मैं साउथ इंडिया से हूँ। पर तेलंगाना तो तमिलनाडु के नॉर्थ में है सर। पीपल ऑफ तमिलनाडु शुड कॉल यू नॉर्थ इंडियन। मे बी। आपको क्या लगता है मैं कहाँ से हूँ सर? नॉर्थ इंडिया। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि तुम्हारी हिंदी साफ है। तो हिंदी डिसाइड करती है कि कौन नॉर्थ से और कौन साउथ से? नो, सो इट्स नॉट अबाउट हिंदी ईदर। तो कैसे डिसाइड होता है सर? नॉर्थ इंडियन नहीं, साउथ इंडियन नहीं, ईस्ट इंडियन नहीं, वेस्ट इंडियन नहीं, सिर्फ इंडियन कैसे होता है आदमी? अब आप लोग बोलोगे दोस्तों कि ये तो एक बॉलीवुड की मूवी है, और बॉलीवुड तो आजकल अच्छी मूवीज बना ही नहीं पा रही है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें आयुष्मान खुराना है, और आयुष्मान खुराना का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना मूवीज के लिए, वो काफी ज्यादा सही है अभी तक। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी में भी काफी दम होने वाला है और काफी अच्छी मूवी होने वाली है, तो प्लीज इसे जाके जरूर देखिएगा। वैसे दोस्तों अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो को नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया था कि बॉलीवुड क्यों अपने ग्लोरी को खो रही है और जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री है वो बॉलीवुड को ओवरटेक कर रही है, जिस पे आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था और उस पर लगभग 1.5 लाख से ऊपर व्यूज़ चले गए हैं, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो से भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिला होगा, और अगर मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए जय।